शहरम का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। जैसे ही वो ठीक होकर घर आता है, फरियाल उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। फरियाल का ये बेलौस प्यार देखने के बाद शहरम को भी उससे सच्ची मोहब्बत होने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जिनिया अपने अकेलेपन और अपनी गलतियों की बोझ तले दबकर अचानक अपनी जान ले लेती है। तभी उसका दोस्त दानिश उसे ढूंढने निकलता है तो उसे पता चलता है कि जिनिया हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। जब दानिश घर आकर सीरत को ये खबर देता है तो सीरत की होश उड़ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो रोते हुए फर्श पर गिर जाती है। अगले दिन दुबई में जब ये खबर जरार और महक तक पहुंचती है तो जरार गमगीन लहजे में कहता है, जिनिया ने जो कुछ किया था आज उसको उसका सिला मिल चुका है। वो पाकिस्तान आने से मना कर देती है क्योंकि डॉक्टर ने महक की प्रेगनेंसी की वजह से उसे सफर करने से सख्ती से मना किया होता है। दूसरी तरफ शहरम को जब जिनिया की मौत की खबर मिलती है तो वो उसी वक्त अफसोस करने जिनिया के घर पहुंचता है। सीरत जैसे ही शहरम को देखती है वो आगे बढ़कर उसका गिरीबान पकड़ लेती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उसको तलाक न देती तो आज वो खुदकुशी नहीं करती। शहरम उसे पीछे हटाता है और कहता है, आंटी ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये मुकाफती अमल है। उसने किसी को चैन से जीने नहीं दिया तो उसका यही अंजाम होना था। जिसकी बात शहरम और दानिश मिलकर जिनिया की तदवीन मुकम्मल करती है। शहरम जब हक्का बक्का घर आता है तो उदास बैठा होता है। पीछे से फरियाल उसके पास आती है और उसकी कंधी पर हाथ रखती है। मुझे पता है आप परेशान है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। जिसके बाद वो उसे हौसला देती है और खुद अपने हाथों से निवाला बनाकर उसे खाना खिलाती है। उसी वक्त दुबई में महक की तबीयत अचानक खराब होती है। जरार भागता हुआ उसे अस्पताल ले जाता है। कुछ ही घंटों में डॉक्टर बाहर आकर जरार को बताती है, मुबारक हो, आपकी घर बेटी पैदा हुई है। ये सुनने के बाद जरार भागकर महक की कमरे में जाता है, अपनी बेटी को गोद में उठाता है। खुशी से महक से कहता है, ये तुमने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। दूसरी तरफ घर में सुबह फरियाल जब शहरम के लिए नाश्ता लेकर आती है तो जैसे ही वो नाश्ता देने लगती है चक्कर खाकर वही जमीन पर गिर जाती है। शहरम ये देखता है तो अचानक भागकर उसे संभालता है। वो फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फरियाल को चेक करती है और बाहर आकर शहरम को बताती है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही शहरम की खुशी आसमान को छूती है। घर आकर वो अपनी अम्मी निशात बेगम को बताता है कि फरियाल प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वो फौरन फरियाल को अपनी गले से लगा लेती है। कुछ अरसे बाद जरार और महक भी पाकिस्तान आ जाते हैं। जब सीरत को ये बात पता चलती है तो वो रोते हुए उनके पास जाती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जरार और महक का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देते हैं। सीरत रोते हुए महक को अपनी गले से लगा लेती है। एक दिन फरियाल की तबीयत खराब होती है। निशात बेगम उसी वक्त शहरम को कॉल करती है, बेटा जल्दी घर आओ, फरियाल के बच्चे का इस दुनिया में आने का टाइम हो गया है। शहरम गाड़ी भगाता हुआ उसी वक्त घर आता है, उसे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, मुबारक हो, आपके घर बीता हुआ है। ये सुनने के बाद शहरम खुशी से फरियाल का माथा चूम लेता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से इस हद ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी है तो हैप्पी एंडिंग लाजमी लिखिएगा। याद रहे ये हमारी प्रेडिक्शन है जो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।